अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं मास्टर ग़ुलाम रब्बानी असलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM असलम टेलर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जेंट्स कुर्ता शलवार की कटिंग और कटिंग के फार्मूले। ये ब्रांडेड कटिंग है। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो इन फार्मूलों के तहत कटिंग करते हैं। चूँकि मैंने बड़े बड़े मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के साथ कटिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं, सो मैं चाहता हूँ कि ये इल्म मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि जो भी इस स्किल्स को सीखना चाहता है वो इसे सीख सके और दूसरों को भी सिखा सके, ताकि आप भी इस स्किल से अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ, और सबसे पहले आप साइज़ चार्ट नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको कटिंग की ड्राइंग की तरफ लेकर चलूँगा, और ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊँगा ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। तो ये है क्लोज फ्रंट शर्ट यूज़ विद शलवार कमीज़, ठीक है। मेजरमेंट टेकिंग फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। शर्ट की लेंथ है 99 सेंटीमीटर। ये आपने सेंटीमीटरों में, ये साइज़ चार्ट है, आपने सेंटीमीटरों में ही नोट करना है, और अगर आप चाहें तो इसको इंचों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। शर्ट लेंथ बता दिया कि 99 सेंटीमीटर है। बॉडी चेस्ट 92 cm, कॉलर साइज़ 39 cm, नेक साइज़ 39 माइनस 2.5 इक्वल 36.5, योक लेंथ 47 सेंटीमीटर, स्लीव लेंथ 62, रेस्ट सरकमफ्रेंस जो कलाई का राउंड है, ठीक है, 17.5, कफ लेंथ 17.5 प्लस 6.5 इक्वल 24 सेंटीमीटर, शर्ट चेस्ट 92 प्लस 30 इक्वल 122, ठीक है। ये साइज़ में फिर आपको बहरहाल आप नोट कर लें, आप कैमरे में आ रहा होगा, ठीक है। इसको समझना चाहें तो ये भी समझ लें, लेकिन आप ज़रा उलझ जाएंगे, तो लिहाजा मैं आपको इतने का ही हिसाब समझाता हूँ, ठीक है जी। अब मैं आपको कटिंग की तरफ लेकर चलता हूँ। तो ये है नाजरीन, कटिंग की ड्राइंग है, ठीक है। ये आप एक नज़र मार लें, और फिर मैं इसको आप कोई पेपर या कोई इस तरह की कोई शीट ले सकते हैं। लेकर उस पर आपने ये ड्राइंग करना, मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये एक लाइन आपने लगानी है, ये सीधी 0 से लेके 1 तक, ठीक है। ये सीधी लाइन आपने लगानी है 101.5 यानी 101.5 सेंटीमीटर। आपने ये 0 से लेके 1 तक लाइन लगानी है, ठीक है। ये लाइन ये आ रही है, ठीक है, ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा, ये 0 है, ठीक है। ये सीधी एक लाइन लगानी है, ये 1 तक, ठीक हो गया। ये 101.5 सेंटीमीटर आपने लाइन लगानी है सीधी। उसके बाद आपने, ये एक्चुअली है शर्ट की लेंथ, ठीक है। उसके बाद आपने 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक आपने निशान लगाना है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। 0 से 2 तक 22 सेंटीमीटर ये निशान लगाना है, ये वाला यहाँ तक, ये इस तरह आपने लाइन लगा देनी, ठीक हो गया। इसके बाद आपने 0 से 3 तक, 0 से 3 तक आपने ये निशान लगाना है, ठीक है। ये यहाँ पे ये मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। ये मार्किंग करने के बाद आपने उसके बाद 2 से 4 तक, ये जो हमने 2 का ये 2 पहले लगाया था, ठीक है। यहाँ से आपने 4 तक, यहाँ तक आपने लाइन लगानी है, ये सीधी इस तरह, ठीक है। इस तरह 4 तक आपने लाइन लगानी है 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, ठीक है। 31 सेंटीमीटर आपने ये निशान लगाना है। उसके बाद नाजरीन
आपने 0 से 3 तक, अब पहले हमने 2 से 4 तक निशान लगाया, अब ये 0 से, ठीक है, जो यहाँ पे हमने निशान यहाँ से स्टार्ट लिया था, यहाँ पे हमने ये 0 निशान लगाना, ठीक है। यहाँ से 3 तक आपने तीरे का निसफ, ठीक है, शोल्डर का निसफ जो बनता है 23.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपने 23.5 सेंटीमीटर आपने निशान लगा लेना, यूँ मार्क कर लेना, ठीक हो गया। यहाँ पे निशान लग गया। उसके बाद आपने 2 से 4 तक 31 सेंटीमीटर आपने ये निशान लगा लिया होगा, ठीक है। 31 सेंटीमीटर मार्क करना है 2 से 4 तक, ओके। उसके बाद आपने 3 से 5, ये 3 से 5 तक आपने जो ये है, ये फासला है, यहाँ पे आपने 5.5 सेंटीमीटर मार्क करना है, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर ये फासला यहाँ पे आपने ये इसको नंबर 5 लिखना आपने, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर का ये फासला है नंबर 5 पर, यानी 3 से 5 तक हमने 5.5 सेंटीमीटर का निशान लगाना है, ओके। ये है शोल्डर स्लोप, इसको हम शोल्डर जो डाउन करते हैं ये उसका निशान है। उसके बाद 0 से 6 तक, ये 0 है, 0 से 6 तक ये इतना फासला, ये जो है ये फ्रंट नेक की चौड़ाई है 5.6 cm, 5.6 cm आपने ये मार्क करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया। उसके बाद आपने 0 से 7 तक ये फ्रंट नेक की ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आपने निशान लगाना यहाँ पर, 0 से 7 तक 6 सेंटीमीटर का फासला रख के निशान लगाना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने 1 से 9 तक जो कि ये है, ठीक है, 1 से 9 तक आपने ये सीधी लाइन लगानी है 32 सेंटीमीटर, कितनी जी, 1 से 9 तक 32 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने 4 से 11 तक, ठीक है, ये जो है ये 4 यहाँ पे निशान है, ठीक है। इससे आपने 4 से लेके 11 तक आपने ये निशान लगा लेना है, ठीक है, ये वाला ये निशान इस तरह लगा लेना, ओके। उसके बाद ये निशान, ये फासला बनेगा तकरीबन 9 सेंटी का, ठीक है। 4 से 11 ये 9 सेंटी का फासला बनेगा, यहाँ पे 4 से 9 सेंटी तक का आपने ये निशान लगा लेना, मार्क कर लेना, ठीक है, 11 नंबर तक। उसके बाद आपने 11 से 12, यानी ये 11 नंबर से 12 नंबर तक आपने आना है, ठीक है। ये 17 सेंटीमीटर का फासला, 11 से 17 सेंटीमीटर के फासले पे 12 नंबर पे आपने निशान लगाना है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद ये साइड पॉकेट की जो ओपनिंग होती है ना, पॉकेट की ओपनिंग, ठीक है, ये उसका निशान है, ये इतना हम रखेंगे 17 cm। उसके बाद 12 से 13 तक जो है वो 14 सेंटीमीटर, यहाँ से 12 से 14 सेंटीमीटर नाप के यहाँ तक हमने निशान लगा लेना, ठीक है। ये 12 से 13 तक 14 सेंटीमीटर का निशान लगाना है। अब आपने ए से बी 6 cm मार्क करना है। ए से बी यानी यहाँ से आपने निशान लेके जाना यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पे एक बस हल्का सा निशान लगा लेना है, ठीक है। और ये जो फासला है, ये फासला ये है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से आपने 1.5 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाना जिसका नाम हमने ए रखा है, और यहाँ से आपने यहाँ तक आना 6 सेंटीमीटर का फासला है, ठीक हो गया जी। इस पर ये हमने फ्रंट आर्म जो है ना, आर्म होल की शेप वो देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये सी यहाँ से यहाँ यानी यहाँ से आप लेके यहाँ तक जो है ना, आपने ये 2.5 सेंटीमीटर आपने निशान लगाना, ठीक है। ए से सी तक यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना बस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी जो गोलाई है यहाँ से 5 से आपने शुरू करना है
और ये बी से होते हुए सी से होते हुए यहाँ तक निशान लगाना। आपने यूं 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 इस तरह हल्का हल्का पहले निशान लगाना है, ठीक है। इस तरह करते करते आपने यहाँ तक आना है। ये आप इसका राउंड आपने कंप्लीट करना, ठीक है। ये आर्म होल का राउंड है। इस तरह आपने 5 से, ये जो बी पे हमने निशान लगाया था वहाँ तक आना है, वहाँ से आपने सी से होते हुए यहाँ 4 तक आपने चले जाना है, ठीक है। ये आर्म होल हमारा तकरीबन आर्म होल की शेप जो है गोलाई ये कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपने 9 से बॉटम की गोल शेप कंप्लीट करनी है, जो 9 पे यानी कि यहाँ पे है। 9 से जो है ना आपने ये जो है ये यहाँ पे सेंटर कर लेना, ठीक है। इसका सेंटर कर लेना यहाँ पे। ये 9 से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का निशान लगाना, ठीक है। या खाली निशान लगा के बस कर देना, ठीक है। एक पॉइंट नुक्ता लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने गुलाई शुरू करनी। यहाँ से गुलाई करते 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 आपने यहाँ इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और इस गुलाई को करने से पहले आपने 13 से लेकर 9 तक ये सीधी लाइन लगा लेनी है। 13 से लेकर 9 तक जितनी भी आ रही है वो सीधी लाइन लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने फिर ये 5 सेंटीमीटर का फासला रख के ये गुलाई कंप्लीट कर लेनी है। अगर तो आपने सीधे घेरे की शर्ट काटनी है, ठीक है, कुर्ता काटना है, तो आपने इसको गुलाई नहीं करनी, ठीक है उसमें। और अगर गोल घेरे की रखनी है तो फिर आपने ये गोल घेरा रख देना है, ठीक है। प्लस इसका मार्जिन हमने एक अजाफी डेढ़ अपना कोई 3 सेंटीमीटर तकरीबन अजाफी यहाँ पे फोल्डिंग मार्जिन रखना होता है, ठीक हो गया। लेकिन इसकी लेंथ में फोल्डिंग मार्जिन शामिल है। उसके बाद नाज़रीन आपने 0 से 14 तक ये लाइन कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये फासला बनेगा जितना आपने 1 से 9 तक का फासला रखा है उतना ही आपने इधर से ये थोड़ा सा फासला छोड़कर आपने इधर तक रखना है, 19 से 18 तक का फासला, ठीक है। अब ये 14 पे जब हमने ये लाइन ये सीधी खींच ली है, ठीक है। 14 से आपने 15 तक 3 सेंटीमीटर का फासला रखना है। 14 से 15 तक 3 सेंटीमीटर का फासला रखकर आपने 15 से 17 तक निशान लगा लेना है। तीरे की आधी पैमाइश जितना हमारा शोल्डर था उसका आधा बनता है 23.5 और 1 cm सिलाई आपने बढ़ाकर 24.5 मार्क करना, यानी कि बैक की आपने सिलाई जो है ना सीधी सिलाई का मार्जिन जो यहाँ पे हमने देना है, ठीक है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 23.5 में 1 सेंटी जमा करेंगे तो हम ये बन जाएगा 24.5 सेंटी। यहाँ से यहाँ तक आपने मार्क कर लेना, ठीक है। और ये सीधी लाइन लगा लेनी है। उसके बाद आपने 17 से 25 तक, ठीक है 17 से 25 तक। अब ये 17 से 25 ये बनता है, ठीक है। 1.2 सेंटीमीटर का ये निशान आपने लगाना है, ठीक है। ये हमने इतनी बैक इसकी डाउन करनी है। फिर नाजरीन आपने 25 से 23 तक का निशान लगाना है जितना इसका आपने यहाँ से लगाया था, ठीक है। जितना ये फासला बनता है ना, यानी कि इसकी सीध में ये आपने सीधा निशान लगा लेना। यहाँ से आपने यहाँ तक सीधा निशान लगा लेना, ठीक है। तो हम अब 25 से आएंगे। इसके बाद जनाब ये 23 से हमने 24 तक का जो फासला जो है ना, ये 0.8 सेंटीमीटर आपने फासला रखना ये से यहाँ से, ठीक है। ये भी एक लाइन आपने खींच लेनी है, ठीक है। उसके बाद डी को, ये डी है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर तकरीबन ये इस 25 से 24 तक का जो सेंटर बनता है ना, यहाँ पे आपने निशान लगा लेना। एक निशान लगाकर आपने फिर आपने ये 25 से डी तक आना है, ठीक है। 25 से डी तक आना, ये इस तरह निशान लगाते लगाते और इसकी शेप को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये गुलाई आपने देनी है बैक की कमीज़ पर, ठीक है। ये हमने पहले फ्रंट की शेप दी थी आर्म होल की, और ये बैक की आर्म होल है, ठीक है। इस पे आपने ये शेप देनी है। इसके बाद नाजरीन आपने 18 से 19 तक, ठीक है, ये 19 है
और ये 18 है। 18 से 19 तक जितना फासला आपने ये 9 से 1 से 9 तक आपने रखा था, उतना ही आपने ये 18 से 19 तक का फासला रख देना है। ठीक है, फ्रंट के बराबर। उसके बाद नाजरीन आपने 22 से 26 तक आना है। 22 से 26 तक जितना हमने 4 से 11 तक का फासला रखा था, उतना ही 22 से 26 तक का फासला यूँ निशान लगाना। ठीक है, उसके बाद 26 से 27 तक फासला रखना तकरीबन 17.5 सेंटीमीटर, ये मार्क करना है। ठीक है, ये निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने 28 तक आना है। ठीक है, 28 तक जितना हमने ये फासला 12 से 13 तक का रखा था, उतना 28 पे यहाँ पे निशान लगा लेना। ठीक है, इस निशान से आपने सीधा ये नीचे चले जाना है, जहाँ पे हमने ये राउंड, जितना हमने इसका राउंड रखा था फ्रंट पे उतना ही हमने बैक के घेरे पे राउंड रखना है। ये 5 सेंटीमीटर का यहाँ फासला रख के यूँ राउंड लेकर जाना। ठीक है, और फिर ये तमाम लाइनों को आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है। ठीक है, और ये फिर यहाँ से आपने यहाँ तक इस पॉइंट को मिलाना है। तो ये आपकी बैक की कमीज़ जो है, ये इसकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि फ्रंट और बैक की कंप्लीट कटिंग हो गई है। ठीक है, निशान हो गया। आपने ये किसी कागज़ पर जो साइज चार्ट होता है या उस पर आपने निशान लगाना, या अखबार वगैरह पे पहले आपने कपड़े पे अप्लाई नहीं करना। ठीक है, आपने उस पर ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग की आपको ड्राइंग की समझ लगे, ड्राइंग कैसे करते हैं, उसके बाद आपने किसी कपड़े वगैरह पे अप्लाई करना। ठीक है, वरना कपड़ा ना आप ज़ाया कर बैठें। पहले आपने, फिर बता रहा हूँ कि आपने किसी कागज़ की शीट पर अपना ये ड्राइंग करनी है, जो मैंने ड्राइंग समझाई है। ठीक है, उस पर ड्राइंग करने के बाद उसकी कटिंग करनी है, कागज़ की कटिंग करनी है। इस तरह आपको कटिंग भी आ जाएगी और ड्राइंग करना भी आ जाएगा। जब आप इस पर अबूर हासिल कर लेंगे, फिर आपने कपड़े पे अप्लाई करना है। ठीक है जी, उम्मीद है व्यूअर्स इस वीडियो की आपकी नॉलेज में यकीनन इजाफा हुआ होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।